Hello everyone, this is Siddhi Singh. I hope you are doing good. So, today topic is all about CS course. So, before starting this session, पहले बात करते हैं CS होते कौन है, उनकी वर्क्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. So, let's talk about CS. So CS होते कौन है? So, company secretary is a senior position and it is also known as compliance officer and it is part of the KMP, that is key managerial personnel of any company. एक डाउट आते हैं कि KMP क्या होता है, KMP कौन होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 KMP इंक्लूड्स में इसमें एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत से सीनियर पोजीशंस आते हैं एंड इसमें इंक्लूड्स होते हैं कंपनी सेक्रेटरी भी. अब वो लिस्ट में कौन कौन आते हैं. सो फर्स्ट आते हैं CEO, दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड WTD दैट इज़ होल टाइम डायरेक्टर एंड इसमें आते हैं कंपनी सेक्रेटरी भी आते हैं. सो आप ऐसे समझ सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी कौन और क्या होता है. सेकेंड क्वेश्चन आते हैं कि कितने स्टेजेस होते हैं CS में. सो CS में आपके 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट आपकी होती है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ CSET. सेकेंड CS एग्जीक्यूटिव. थर्ड होते हैं आपके CS प्रोफेशनल. ये आपके 3 स्टेज होते हैं CS में. पहले आपको हुआ करते थे CS फाउंडेशन, जो कि अब ये रिप्लेस हो चुके हैं बाई CSET. सो अगर आपको CS परस्यू करना है तो आप कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है जो कि वो होती है CSET. आई विल मेक एक सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ CSET एग्जामिनेशन, कि कैसे क्या होते हैं एंड कितने पेपर्स होते हैं, कितने ड्यूरेशंस होती हैं एंड मतलब मैनी मोर. सो ये था आपकी एक बेसिक सी पॉइंट्स कि क्या होते हैं CS एंड कितने स्टेजेस होते हैं CS में. सो नाउ लेट्स हीट टूवर्ड द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. CSET के लिए क्या क्राइटेरिया है. सिंपल है, बेसिक्स है कि आपके 10+2 कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स इट. आपके 10+2 कंप्लीट होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% परसेंटेज के साथ. ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सेकेंड आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होना चाहिए. सो एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी CSET क्लियर होनी चाहिए. CS प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है. सो उसमें आपकी CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होने चाहिए. इसमें आपके 8 पेपर्स होते हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए. सो ये एक बेसिक सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं. ये बात होती है यहाँ तक कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अब आती है इसमें एक चीज़ें कि CSET जो एग्ज़ाम्स हैं ये एक MCQ बेस्ड होती हैं. ये तो आई नो आप सबको पता होगा. ओके, तो ये एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स होती हैं. नाउ लेट्स हिट टुवर्ड द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ सिलेबस. CSET के लिए क्या सिलेबस है. इसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स ईच हर पेपर आपके होते हैं. सो इसमें 4 पेपर्स कौन कौन से. फर्स्ट होते हैं आपके लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. सेकेंड होते हैं आपके करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. थर्ड होते हैं आपके इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट. लास्ट होते हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन. तो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स जो आपके CSET एग्जाम्स में होते हैं. अब आते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट CS एग्जीक्यूटिव. ये जो सिलेबस है वो एज़ पर ओल्ड सिलेबस 2017 के अकॉर्डिंग है. अब तो सिलेबस चेंज हो चुकी है बट अभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो. सो इसके अकॉर्डिंग कितने क्या पेपर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे. तो इसमें आपके 8 पेपर्स होते हैं जो क्लासीफाई किए गए हैं 2 ग्रुप्स में, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दैट इज़ मॉडल 1 मॉडल 2. मॉडल 1 में आपके 4 पेपर्स होते हैं. फर्स्ट होते हैं इसमें आपके JIGL, दैट इज़ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज. सेकेंड होते हैं आपके टैक्स लॉ. थर्ड होते हैं कंपनी लॉ एंड लास्ट होते हैं SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर. मॉडल 2 में आप दैट इज़ ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर्स होते हैं. अगेन फर्स्ट होते हैं CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सेकेंड होते हैं आपके FMSM, इसको लोग FSM भी कहते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. थर्ड होते हैं EBCL, दैट इज़ इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ. लास्ट होते हैं आपके SLCM, इसमें होते हैं सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स. तो ये आपके 4 पेपर्स होते हैं. इसमें एक बात है, एक पॉइंट्स है कि रिमेंबर द पॉइंट्स, दैट इज़ कि ये इसमें आपके 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज़ आपके MCQ बेस्ड होते हैं.
कौन से पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं? सो ग्रुप 1 में आपके टैक्स लॉ, ग्रुप 2 में आपके सीएमए एंड एफएमएसएम, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। बट रिमेंबर दी पॉइंट्स की विथ नेगेटिव मार्किंग होते हैं। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू बेस्ड है तो सिंपल आप करके और जो करना है, नहीं, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सो बहुत ही केयरफुली आपको ये पेपर अटैम्प्ट करना होता है, बिकॉज अगर आपने गलत किया तो आपके सही में से मार्क्स कट जाते हैं। सो ये बहुत ही केयरफुली आपको पेपर अटैम्प्ट करने होते हैं। ये बात होती है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। नाउ लेट्स सी टुवर्ड दी थर्ड पेपर, लाइक थर्ड स्टेज, दैट इज सीएस प्रोफेशनल। इसमें भी आपके 3 ग्रुप्स होते हैं। हर एक ग्रुप में आपके 3 पेपर्स क्लासीफाई होते हैं। ग्रुप 1 की बात करें, इसमें 3 पेपर्स हैं आपके। फर्स्ट पेपर जो होते हैं वो आपके होते हैं GRMCE, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। सेकेंड होते हैं आपके ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। थर्ड होते हैं आपके एडवांस टैक्स लॉ। ये हुई मॉडल 1 के 3 पेपर्स। मॉडल 2 के भी 3 पेपर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है SACMDD, सीक्रेट ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सेकेंड होते हैं CRI, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। थर्ड होते हैं आपके RCD, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। ये हुए मॉडल 2 के 3 पेपर्स। लास्ट आते हैं आपके मॉड्यूल आपके मॉडल 3, दैट इज़ ग्रुप 3 के आपके 3 पेपर्स। वो होते हैं फर्स्ट CFL, दैट इज़ कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड वन आपके आते हैं, इसमें आपके आते हैं MCS, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। एंड लास्ट वन आते हैं आपके जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप अपने एज़ पर योर ओन इंटरेस्ट आप ये चूज़ करते हो। सो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक फर्स्ट आपके होते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस, फॉरेंसिक ऑडिट होते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रैक्टिस हो गई, लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस हो गई। सो मैनी मोर। आप अपने अकॉर्डिंगली, आप एज़ पर योर ओन इंटरेस्ट आप इसे चूज़ करते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी IBC इज़ द बेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैं सबके अकॉर्डिंग मतलब आप तो वो आप पे डिपेंड करता है, बस अकॉर्डिंग टू मी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको चूज़ करने चाहिए। मेरा भी ये ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, मतलब अभी भी है मेरा। क्यों रहा है? क्योंकि इसके एक बहुत ही ब्यूटी भी है इसकी कि आपकी ये इंसॉल्वेंसी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि मॉडल 3 में आपकी 2 पेपर्स, मॉडल 3 क्या, आपके CS प्रोफेशनल में 2 पेपर जो होते हैं वो ओपन बुक एग्जामिनेशंस होती हैं। सो ब्यूटी ऑफ दिस CS प्रोफेशनल, दैट इज इसमें आपकी 2 पेपर्स ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं। ओपन बुक मीन्स कि आप बुक ले जाके कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बुक ले जाके। तो ये यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशंस होती हैं। बट प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी लाइकली। कहने की बात है ओपन बुक है, बट सबसे टफ एग्ज़ाम्स ओपन बुक के ही होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है भाई कि आप बुक लेके आ रहे हो, सब बुक से देके कर रहे हो, तो आपको हर कोई पास नहीं करते हैं। उनको पता है जिनकी हर चीज़ें जो उनको अच्छा लगेगा, जो उनके अकॉर्डिंग लगेगा कि हाँ इस बंदे ने किया है, उसको ही वो पास करते हैं। मैंने लास्ट अटेम्प्ट जो भी गए हैं जून 23 के, मोस्ट सबसे टफेस्ट पेपर जो रहे हैं CS प्रोफेशनल्स के, वो MCS ही रहा है। आउट ऑफ द सिलेबस मैंने सबसे रिव्यू देखा, सुना, ओपिनियंस देखा, पेपर्स भी देखे, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर थे। आउट ऑफ सिलेबस मीन्स कि कुछ क्वेश्चन एथिक्स के थे, कुछ क्वेश्चंस आपके CRI में थे, कुछ क्वेश्चंस तो मतलब कहीं से BR एक्ट से थे, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हर जगह से थे। बट आउट ऑफ द सिलेबस मतलब बुक मॉडल ले जाने के कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि कुछ पेपर उसमें से थे ही नहीं। सो ये था आपका कुछ ये पेपर्स। अब इंसॉल्वेंसी की क्या ब्यूटी है, IBC ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के क्या क्या मतलब क्या बेनिफिट्स हैं इसके। सो पहला बेनिफिट ये है कि आपकी इंसॉल्वेंसी, एक तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है। सेकेंड वन, इंसॉल्वेंसी आपकी जो है ये कवर होती है मॉडल 2 की CRI सब्जेक्ट्स में। मॉडल 2 के जो 50 मार्क्स जो होते हैं वो इंसॉल्वेंसी सब्जेक्ट ही है, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी ही है 50 मार्क्स का। सो आपके वहाँ कवर होते हैं। अगर आप लर्न करके जाते हैं CRI में तो यहाँ पर बेनिफिट्स होती हैं, आप ओपन बुक देते हैं तो आपको ऊपर बेनिफिट्स होती है। सो ये हो जाती है। एंड थर्ड वन कि आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अब
अब आने वाले फ्यूचर टाइम में इसकी बहुत स्कोप होने वाली है। बहुत सी कंपनी हैं जो बहुत इंसॉल्वेंट हो रही हैं, बैंकरप्ट हो रही हैं। सो आने वाले टाइम में इसकी आप देखेंगे तो स्कोप बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा। सो अकॉर्डिंग टू मी आप सबको ये सब्जेक्ट ही चूज़ करने चाहिए क्योंकि इसमें बेनिफिट्स भी हैं, इसके काफ़ी स्कोप भी हैं। एज ए CS आप कर सकते हैं एंड एज अ मतलब इंसॉल्वेंसी में भी आप जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में भी आप वर्क कर सकते हैं। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये कुछ बातें हो जाती हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द सिलेबस के बारे में। नाउ लेट्स इट्स टुवर्ड द लास्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस होते हैं CS परस्यू करने के? सिंपल से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते, मिनिमम कॉस्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू चार्टेड अकाउंटेंट दैट इज CA, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन इट्स टोटली मिनिमम, बहुत ही फेयर कॉस्ट होते हैं। लाइक आपके CSET में जो इसमें आपको सिर्फ रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि आपकी 1000 फ़ीस होती है फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट। इसमें आपको इंस्टीट्यूट की साइड से कोई मॉड्यूल, कोई बुक्स नहीं आती हैं। आप जो करते हैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है, सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ते हो और एग्ज़ाम देते हो। ये हुई CSET। CS एग्जीक्यूटिव के क्या एक्सपेंसेस होते हैं? सो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 10,000 टू 10,100 या 10,600 के बिटवीन होती हैं। तो इसमें आपके इतने ही कॉस्ट होते हैं एंड पर मॉड्यूल जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं वो 1200 होते हैं। बस ये आपके होते हैं कुछ यहाँ तक ही। एंड CS प्रोफेशनल्स में क्या होता है? CS प्रोफेशनल में अगर आप CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करते हो तो CS प्रोफेशनल में आने के लिए जो कराना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन, उसकी जो फ़ीस होती है वो होती है 13,000, दैट्स इट। एंड फिर वही सेम एज़ यूजुअल कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म जो होते हैं वो 1200 पर मॉड्यूल होते हैं। तो ये बातें यहाँ तक की होती हैं एक्सपेंसेस। बहुत से लोग होते हैं जो क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी लेते हैं, जो बाई सेल्फ भी करते हैं। सो अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन लेते हैं, हाँ, तो इट्स नॉर्मल कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले भी रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ेंगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। सो अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जाते हो सो इट्स टोटली फेयरेबल है कि आप कर सकते हो। आप CS परचेज कर सकते हो क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो और आपकी इतनी इतनी मिनिमम आपकी फ़ीस लग रही है। सो एवरीवन कैन बियर इट, इट्स टोटली फेयरेबल। तो ये कुछ हो गई आपकी बातें यहाँ तक कि एक्सपेंसेस की। बहुत से लोग होते हैं जो क्लासेस लेते भी हैं, बहुत से होते हैं जो नहीं लेते हैं। एंड मतलब सजेस्ट ये कि आप सेल्फ स्टडी ही करिए, मतलब अगर हो पाए तो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ कि आप सेल्फ कर सकते हो या नहीं। अगर आप किसी थ्योरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप थ्योरी की क्लासेस लीजिए। अगर न्यूमेरिकल्स पोर्शन में आए तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल या सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप ले सकते हैं। या अगर आपको हो रहा है कि मुझसे होगा ही नहीं, मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, तो आप ले सकते हैं। सो इससे आपकी कॉस्ट मतलब आपकी एक्सपेंसेस थोड़ी बढ़ती घटती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप लेंगे तो आपकी एक्सपेंसेस थोड़ी बढ़ेगी और घटेगी ही। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि क्लासेस ना लें, कुछ ना करें, सेल्फ करें, तो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो इतनी होती है सबकी। सो एवरीवन कैन बियर इट, इट्स टोटली फेयरेबल। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस, तो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज़ ये कि बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता CS के बारे में, जो परस्यू तो करना चाहते हैं बट दे डू नॉट हैव एनी आइडिया दैट हाउ शुड स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मैं भी जब कर रही थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी थी कि कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें। कहीं यूट्यूब पे, कहीं कुछ पे, कहीं मैंने बहुत ज़्यादा देखा था बट समझ नहीं आया था। सो मैं नहीं चाहती कि वो आने वाले टाइम आप लोग भी वैसा फेस करो, कि आप लोग को भी हर चीज़ें मतलब पता हो कि CSCT क्लासेस कहाँ से करनी है, क्या रिसोर्सेज हो सकती हैं, कैसे हो सकता है, कैसे आप दे सकते हो एग्जामिनेशन। सो ऑल अबाउट सारी चीज़ें आपको। एंड आई मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ CSCT एग्जामिनेशंस, कि कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेज हैं, क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं, एंड सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ तो मैंने CSCT सेल्फ की है, बिना किसी क्लासेस के, सिर्फ सेल्फ मैंने पढ़ाई की है एंड सेल्फ ही मेरी क्लियर हो चुके थे फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड CS एग्जीक्यूटिव की भी मैं बताऊँगी बट अभी नहीं। मैं डेफिनेटली आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज CSCT, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल ऑल्सो, बिकॉज अभी तो मेरे CS प्रोफेशनल चल रहे हैं बट या आई विल मेक वीडियो। सो ये था आज की टॉपिक। सो आई होप यू आर मतलब लाइक आई होप यू आर enjoy it.
सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट्स कुछ भी हो सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो much for your love and support. So bye bye, take care and have a good day and nice day. Thank you so much.